आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। अपडेट ये है कि पुलिस वालों की जो इन्वेस्टिगेशन थी, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पुलिस वालों ने रिकवरी वगैरह पूरी कर लिया, ऐसा कोर्ट को बता के कोर्ट में पुलिस वालों ने एमसीआर रिपोर्ट के साथ हाजिर किया। क्या रिकवरी करे कोर्ट में उन्होंने बताया? पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से, एमसीआर रिपोर्ट के हिसाब से जो कोयता था वो पुलिस वालों ने जब्त कर लिया है। इनके जो कपड़े वगैरह थे, इनके खून के सैंपल्स वगैरह, जो इससे पहले उनको चाहिए था, ऐसे 8 किस्म की पुलिस वालों ने रिकवरी की है। आप आरोपी की तरफ से वकील हैं? हाँ। तो आपने क्या आर्गुमेंट क्या किया आपने? आर्गुमेंट करने एमसीआर रिपोर्ट के साथ, अगर कोर्ट में पुलिस अगर एमसीआर रिपोर्ट के साथ हाजिर करती है तो खुद ही एमसीआर मांग रहे हैं, तो फिर आरोपी के वकील की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। अच्छा, इनकी जमानत का क्या ऐसा मामला था? अभी फ़िलहाल मैटर जो है वो मर्डर केस है, कलम 103 लगी हुई है। अभी इसमें फिरियादी की जो है कोर्ट के सामने भी एक अभी बयान बाकी है। जो पुरानी कलम जो थी 164 का अभी जवाब बाकी है। अभी नई कलम जो है ना, उसकी नई कलम के हिसाब से 183 जो है BNSS के हिसाब से अभी फिरियादी का कोर्ट के सामने भी अभी बयान रिकॉर्ड होगा। उसके बाद ज़मानत की अर्ज़ी के लिए अपने सोच विचार करेंगे। कुछ लोग की और गिरफ्तारी होने वाली थी। अभी रिमांड रिपोर्ट के हिसाब से तो पुलिस वाले किसी को भी फरार उसमें दिखाए नहीं है और इन्वेस्टिगेशन उनकी कंप्लीट हो गई है। इसीलिए उन्होंने मजिस्ट्रेट कस्टडी की रिपोर्ट के साथ ही कोर्ट में आरोपी को हाजिर किया। ऐसे मेरा नाम अताउर रहमान अशरफ हुसैन है और कोर्ट में जो वकील का नाम जो है एडवोकेट AA हुसैन है। आज जो है आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन ने शेख आरिफ को हाजिर किया और आज की रिमांड रिपोर्ट में पुलिस ने जो है मजिस्ट्रेट कस्टडी रिपोर्ट के साथ ही हाजिर किया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना है कि जो फिज़िकल कस्टडी थी, जो उससे इन्वेस्टिगेशन करना था, वो इन्वेस्टिगेशन हमारी पूरी हो चुकी है और अब हमको इसको फिज़िकल कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोर्ट में उन्होंने MCR रिपोर्ट के साथ हाजिर किया। कोर्ट ने MCR रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए जो आरोपी है शेख आरिफ, उसको 14 दिन की अदालती तौवील में भेजने का हुक्म किया है। अभी तक इस मैटर में जो है कल की रिमांड रिपोर्ट के हिसाब से एक फ़ाइटर और 5500 रुपया जो है जमा हुए हैं, पुलिस ने वो जब्त किए आरोपी के पास से। उसके अलावा आज की रिमांड रिपोर्ट में किसी भी तरीके का कोई प्रोग्रेस नहीं है और भी जो पैसे बाकी थे उसकी कोई रिकवरी नहीं हुई है। इसके लिए आज कोर्ट ने उसको MCR रिपोर्ट में भेज दिया। देखिए, इसमें जो पहले जो था 324 और 354 जो IPC के सेक्शन थे, उसके हिसाब से जो है JMFC कोड या CGM कोड को ज़मानत का इख्तियार होता है, तो वो ज़मानत दाखिल कर सकते थे। और कल के रिपोर्ट में जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से मिला है, ग्रीवियस सर्टिफिकेट, उसकी वजह से 397 IPC का जो सेक्शन है और BNS के नए कायदे के हिसाब से 311 की सेक्शन है, वो उसमें ऐड किया गया है, जिसकी वजह से अब ये मैटर जो है सेशन कोर्ट में चलता है। इसके लिए उसकी ज़मानत जो है उनके वकील को अब सेशन कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगी। आज समाजवादी पार्टी का चक्का जाम आंदोलन था और यहाँ बैठे हुए तमाम ही जियाले वर्करों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो चक्का जाम आंदोलन आज किया और जो हम चाहते थे वो हमने लिखकर उनसे लिया। वो जो चाहते थे वो हमने नहीं लिया और जो मुद्दे दिए गए थे और जो कागज उन्होंने देकर गए हैं आप लोगों के पास, तो ये समझ लो कि ये कागज जो लिख कर दिए हैं जवाब, ये जरूर ठेकेदार की मौत बनेगी। जो हम चाहते थे वैसा लिख के तो इन्होंने दे दिया, मगर वो भी जानते हैं कि हम सड़क पे भी लड़ना जानते हैं और हम अदालत में भी लड़ना जानते हैं, हम कानून से भी लड़ना जानते हैं। और ये सड़क पर बैठकर तुमने जो कागज हासिल किया आज कारपोरेशन वालों से, तो यकीन मानो
मेरा भी कोई कानूनी वार खाली नहीं जाता, ये पूरा गांव जानता है। 8 दिन में ये लिख कर देने के बाद भी अगर कमिश्नर ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं की तो अभी तक हम बोल रहे थे कि कमिश्नर एफआईआर दाखिल करे ठेकेदार और मुंसलिक इंजीनियर्स पे, लेकिन ये रिपोर्ट मिलने के बाद अगर 8 दिन में कमिश्नर ने नहीं दाखिल किया एफआईआर तो अब कमिश्नर के ऊपर खुद एफआईआर दाखिल करने के लिए मैं हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करूंगा इन पेपर्स को लेकर कि अगर वो ये लिख कर देते हैं कि मक्तेदार की चूकी है, ये लिख कर दिए हैं, तो फिर अगर मक्तेदार की चूकी है तो उस चूकी पर उसको सजा देने का काम अथॉरिटी कारपोरेशन का है। कारपोरेशन के अंडर में वो काम काज कर रहा है। कारपोरेशन ने ठेका निकाली है 540 करोड़ का। क्या कमिश्नर सिर्फ 4% बिल बनाने के लिए ही ऑफिस आएंगे? क्या कमिश्नर का और कोई काम नहीं है क्या? गांव की सड़कों की क्या हालत है, शहर की तरक्की के सवाल पे क्या हालत है, पानी के सवाल पे पूरा शहर जब से प्रशासक राज है उस वक्त से पानी के सवाल पे परेशान है। ये जिम्मेदारी नहीं है क्या? ठेकेदार का 200 करोड़ रुपए का बिल अभी तक बन गया। 200 करोड़ रुपए का बिल बनने के बाद ना सिटी इंजीनियर साइड पे गए, ना ही कोई इंजीनियर साइड पे जाते हैं कि बिल अगर बन रहा है तो किस तरह बन रहा है, वहां के हालात क्या हैं। ये सब बातें होती रहेंगी। हम अगर इन्होंने लिख के दिया है कि जब तक पुराने काम के पेचवर्क नहीं होते उस वक्त तक नया काम नहीं होगा, उस पर अमल करें। अगर वो अमल नहीं करेंगे तो मैं समाजवादी पार्टी और मालेगांव शहरियान से कहूंगा कि जहां पर भी ठेकेदार काम कर रहा है कारपोरेशन ने लिख के दिया है कि वो आगे काम नहीं करेगा, आप बेफिक्र हो, उस काम को रोकिए। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि कारपोरेशन ने खुद लिख के दिया है कि ठेकेदार का काम रोका जाए। जहां भी मशीनरी हो, जहां भी खोदने का काम कर रहा हो, जाओ वहां खड़े हो जाओ, उसका काम रोको, उसको वहां से भगा दो। दूसरा कि उसका बिल जब तक पुराने काम नहीं होते उसका कोई बिल नहीं दिया जाएगा, ये भी लिख के दिया गया है। ये समझ लो कि समाजवादियों ने बहुत दिनों के बाद न्यायालय अंदाज में कारपोरेशन गेट पर धरना दिया, मगर बड़ा कामयाब धरना दिया कि जो तुम चाहते थे, जिस तरह चाहते थे उससे बढ़कर हासिल किया, मैं तो ये कहूंगा। और जो हमने अल्टीमेटम कमिश्नर को दिया है, कमिश्नर भी जानता होगा, ये जान ले कि अगर कानूनी दाव पेच में हमारे आ गया तो बख्शेंगे फिर कहीं से नहीं, किसी को नहीं बख्शते थे। कमिश्नर क्या चीज है, इसलिए कमिश्नर के लिए भी अच्छा यही है कि 8 दिन में कानूनी कार्रवाई कर दे, नहीं तो खुद पर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जियाउर रहमान के मुआवजे के लिए उन्होंने लिख के दिया है कि ठेकेदार को हमने एक लेटर दिया है कि जो हादसा हुआ है उसका हर्जाना जो अटी शर्ती उनकी 47-48 है, उस हिसाब से उसका हर्जाना ठेकेदार ने देना। रोड पर आप लोगों को जमा होना है। आप लोगों को इस इलाके से जिम्मेदारी के साथ अपने कलीम भाई चाय पत्ती वाले जो उम्मीदवारी करना चाहते हैं आपके इलाके में, ये गरीबों के हमदर्द है। और आज बोले तो यानी ये भी आप लोग सोचिए कि ये शेख रशीद साहब की, आसिफ शेख की छत्र छाया में चलते हुए इन्होंने कदम उठाया है और ये सामाजिक खिदमत में जो मसरूफ हुए हैं, ये एक का दुख दर्द जानकर ये आप लोगों को वहां तक पहुंचाएंगे भी और आप लोगों के दुख दर्द में आखिरी तक शामिल रहेंगे। अब ये सब तो जिम्मेदारी आप पर है कि जब भी अभी इलेक्शन आएंगे, अभी हम और आप लोग बहुत सारी बातें करेंगे। हमको किस तरीके से आगे का
सब अपने को देखना है कि हमारे अपने वार्ड से उम्मीदवार भी ऐसा हो जो अपने दुख सुख में शामिल हो। अभी अपोजिशन बहुत आएंगे। जिस तरीके से आज हरकत की गई कि कलीम भाई चाय पत्ती वाले अनाज बांट रहे, ये उनको मालूम पड़ गया कि हमारी एक मीटिंग हुई, वहाँ से ये धरना और ये तहरीक की शुरू जो की जा रही है, इसका ऐलान किया गया। तो वो लोगों ने, अपोजिशन वालों ने ये शुरुआत कर दी। लेकिन ये मैं तमाम माँ बहनों को बोलती हूँ कि आप लोग इतनी ताकत से भिड़ जाओ कि 11 दिसंबर तक आप लोग। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव।